नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मुल्क का बेशतर हिस्सा शदीद गर्मी की लहर की चपेट में है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ते दर्जा हरारत पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सके। शुमाली हिंद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 40 से ऊपर है। दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों पारा 42 डिग्री सेल्सियस से पार कर गया। राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर में सूरज आग उगल रहा है। इन दोनों जगहों पर पारा 45 डिग्री के पास पहुंच चुका है। गर्म हवाओं और उमस से लोगों का हाल बुरा है। महकमा मौसमियात ने साहिली आंध्रा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत दीगर हिस्सों में शदीद गर्मी और मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। क्या है समस्या है, ये मर जाएगा, मैं क्या, हम तो वो अभी बेरे से सुबह तक की डलाई है सुबह। अच्छा, कितने पैसे लगे? 1000 रुपया लेते हैं, कोई 800 लेते हैं। गऊ के लिए डलाया पानी अभी ट्रैक्टर से, गाय के लिए हाँ मिल के डलाया है। पानी की बहुत समस्या है। हम गडरा से पानी लेके आते हूँ और भंडार से पानी लेके आते हूँ, 1000 रुपया टंकी का देते हूँ। और गऊ के लिए पहले बात पानी की और चारे की व्यवस्था नहीं है। ईस्ट राजस्थान में टेम्परेचर नॉर्मल के 1-2 डिग्री ज़्यादा हैं। बनस्थली में 43 है, जो 2 डिग्री ज़्यादा है। ऐसे ही अगर वेस्ट राजस्थान में देखेंगे तो बाड़मेर में 43.9 है, वो भी 2.1 डिग्री हायर है। हाँ, गंगानगर में 44.6 था, जो हीट वेव के नज़दीक था, लेकिन हीट वेव कंडीशन नहीं थी। हीट वेव कंडीशन होती है जब नॉर्मल टेम्परेचर से किसी स्टेशन का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे हीट वेव कंडीशन कहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 नुमाइंदे हमारे अनीस जो कि हैदराबाद से और अरबाज जयपुर से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी देर में दिल्ली से भी हमारी नुमाइंदा जुड़ेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और गर्मी से, ये चिलचिलाती गर्मी से किस तरह से निजात पाएं, उस ताल्लुक से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनीस, आपके पास आना चाहेंगे। हैदराबाद में पारा 40 से पार करता जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह लोग जिंदगी गुजार पा रहे हैं? देखिए आजम, पहले तो ये कहा गया था महकमा मौसमियात की जानिब से कि 8 तारीख तक जो है वो दर्जा हरारत बहुत शदीद रहेगा, लेकिन कल इसमें जो है तब्दीली की गई और कहा गया है कि ये जो वार्निंग है 10 मई तक के लिए है। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है हैदराबाद जो है शदीद गर्मी से झुलस रहा है। ख़ास तौर पर जो तेलंगाना के अजला हैं, नलगुंडा, शुमाली तेलंगाना, करीमनगर, आदिलाबाद, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये भी कहा गया है कि नलगुंडे में 2 दिन पहले 4 लोगों की मौत वाक़ हुई है। हालांकि सरकारी तौर पर इसकी तौसीक़ नहीं हुई है। और जो आंध्र प्रदेश की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी शदीद गर्मी जो हो रही है। 2 जो है किसान जोड़ा जो है वो जो है गर्मी की शिद्दत से हलाक हो चुके हैं। ख़ास तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं खैरताबाद चौरस्ता पर खड़ा हुआ हूँ। जो है यहाँ पर ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है चौरस्ता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो मामूल के मुताबिक ट्रैफिक है उसकी शायद जो 1/4 ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रही है। आजम, बिल्कुल, अली साहब ने करीमनगर और नलगुंडा का जिक्र किया, वहां पर दर्जा हरारत 43 तक 42 तक जा रहा है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है या जानकारों का क्या कहना है, क्या वजह है जबकि हैदराबाद में ज्यादा भीड़ आपको दिखती है, ज्यादा गाड़ियां दिखती हैं और चीजें दिखती हैं, इन शहरों में जो दर्जा हरारत इतना ज्यादा क्यों है? देखिए आजम, महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि जो शुमाल मगरिबी जो इलाका है, ख़ासतौर पर राजस्थान, वहाँ से जो है शदीद गर्मी की लहर जो है उठी है और वो इस तरफ साउथ की तरफ गामजन है।
यही वजह है कि तेलंगाना में इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है और ये गर्मी 2 दिन तक जारी रहेगी। आजम, मेरे साथ यहाँ पर 2-3 लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर मेरे साथ एक जर्नलिस्ट हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने जो है कहा है कि आज बहुत शदीद गर्मी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस है गर्मी को लेकर। बताइए रोशन साहब, किस तरह देखते हैं इस साल आप गर्मी को? जनरली मैं जैसे मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, जैसे दर्जे हरारत या समर में जिस तरह से मौत होती हैं जैसे समर में, मगर यहाँ सिटी में मैंने मतलब सिटी के बाहर गांव खेड़े में ऐसे जाके मैं शूट करता था। इतना गर्मी वहाँ रहती थी, लेकिन उसकी दुगनी गर्मी मैं शहर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ। मतलब अगर अंदाज़ा आप लगाएं कि बाहर, इसके बाहर, शहर के बाहर वहाँ कितनी गर्मी हो सकती है, तो इसका अंदाज़ा आप लगाना चाहिए कि या महकमे या गवर्नमेंट को रहने दो या सोसाइटी, आम सोसाइटी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि इसका वजह क्या है। ये जो बढ़ रही है गर्मी, इससे जो हालात हो रहे हैं, इसकी वजह कौन है, ये थोड़ा सा शुक्रिया रोशन। यहाँ पर एक और साहब हैं, यहाँ पर जो है उनकी गाड़ी इन्होंने पार्क की हुई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्यों पार्क की है आपने यहाँ पर गाड़ी? गाड़ी गर्म हो गई, रुक गई है जी। इंजन गर्म हो गया तो आपने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दिया। गाड़ी एकदम बॉईल होना चालू होगा। ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर से आया ये, उसके अंदर ही जो इतनी गर्मी है जिसकी हद नहीं। गाड़ियाँ भी जो वो नहीं कर रहे हैं। आप कई साल से जो है गाड़ी चलाते हैं, तो आप इस बार गर्मा को किस तरह देखते हैं? क्या एक्सपीरियंस है आपका? इस बार बहुत है गर्मा, बहुत गर्मा है। आजम, जैसा कि बिल्कुल अनीस, आपको रोकना चाहूंगा मैं इस वक्त। आपने इससे पहले जयपुर का जिक्र किया या राजस्थान का किया, शुमाली हिंदुस्तान का किया। अरबाज भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। अरबाज, जिस तरह से अनीस अभी कह रहे थे कि शुमाली हिंदुस्तान से जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसका असर है तेलंगाना तक पहुंच रहा है, तो आप इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। अगर वहां की हवाओं का असर इतना ज्यादा हैदराबाद में हमको देखने को मिल रहा है, तो वहां पे किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? कितनी गर्मी है वहां पर? जी बिल्कुल, जिस तरह के बताया कि यहाँ की गर्मी के असरात जब हैदराबाद के अंदर इतने हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर इसकी बुनियाद है, जहाँ से ये उठ रही है गर्मी, वहाँ पर क्या हालात होंगे। राजस्थान के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो जयपुर के अंदर, जहाँ पर अभी टेम्परेचर 42 है, और जो चूरू और श्री गंगानगर है, कल वहाँ पर 45.5 और 45.7 वहाँ पर टेम्परेचर था, जो कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये टेम्परेचर। अगर देखा जाए तो जो मई के इन दिनों के अंदर टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचता है, लेकिन जैसे जैसे मई आगे बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ पर सियासी गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सियासत से नजर हटी तो अब देखने को मिल रहा है कि जो हालात है गर्मी के, वो वाकई खतरनाक होते जा रहे हैं। उसके नतीजे काफी खतरनाक सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है 45 जब अबव होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंतजाम करने जरूरी होते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर गर्मी से दो चार होने की आदत होती है, लेकिन इतनी गर्मी से दो चार होना इंसानी जिस्म के जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको लंबे समय तक झेल सके। क्योंकि राजस्थान में जो हालात थे उससे हीट वेव से काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में एक डॉक्टर है जो कि यहाँ से जुड़ेंगे स्टूडियो से, वो आपको बताएंगे कि क्या हालात यहाँ पर पेश आ रहे हैं, किस तरह के एहतियात यहाँ पर बरतने चाहिए। लेकिन जो हालात हुए हैं उसमें जो मौसम यहाँ पर महकमा मौसमियात है उसने साफ तौर पर ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि 12 और जिलों के अंदर आने वाले 2 दिन में बहुत शदीद गर्मी पड़ने वाली है। इन हालात के अंदर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जो बिल्कुल अरबाज, आपने बिल्कुल 2 जिलों की बात की, अभी तो शुरुआत है, बिल्कुल अभी मई का महीना है, जून जुलाई पूरा बाकी है, तो क्या लग रहा है राजस्थान में इस बार पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा? देखिए, अभी जब शुरुआती दौर ही रिकॉर्ड के लेवल पे पहुंच रहा है 45, तो जो हालात हैं, क्योंकि अभी जो राजस्थान का एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वो होता है 9 तपे के अंदर, राजस्थान में फेमस है 9, वो सबसे तेज और सबसे खास दिन जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और इसी दौरान सबसे ज्यादा जो है गर्मी होती है। क्योंकि 9 तपा अभी 10 दिन दूर है। इन हालात के अंदर जब 10 दिन और टेम्परेचर बिल्टअप होगा तो आप देखिए, जब अभी 45 है तो 47, 48 तक जाने की टेम्परेचर के यहाँ पर इम्कानात जो है बताए जा रहे हैं। जिस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, जो कि महकमा मौसमियात के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हवाएं गर्मी लू चल रही हैं उनमें इजाफा होगा। 17 से 18 किलोमीटर जो प्रति घंटा यानी पर आवर की हवाएं चल रही हैं, वो 30 से 40 पर घंटे के हिसाब से चलेंगी, और
उन हालात के अंदर जो हीट वेव्स हैं वो क्रिएट होंगी, सैंडस्टॉर्म क्रिएट होंगे, आंधियां, धूल भरी जो हवाएं हैं, क्योंकि इससे जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हवा में बढ़ जाएगा। उससे जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें भी काफी परेशानी होगी, हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो राजस्थान का महकमा मौसमियात ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं बाकायदा, वो अपने अपनी जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जिला कलेक्टर हैं कि वो इस तरह के इंतजामों के लिए तैयार रहें, और जो यहाँ पर डिपार्टमेंट अलग से है, जो आपदा प्रबंधन है, वो लोग तैयार हैं कि जहां पर सड़कों पर पानी डालने की जरूरत होगी वो पानी डालेंगे, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाए। जो पेशेंट हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं या बीमार हैं किसी तरीके से, वो सीधे सनलाइट के जो है जद में ना आए। ये कोशिश यहाँ पर करेगा डिपार्टमेंट, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेदार किया जाए और नुकसान को कम किया जाए। बिल्कुल अनीस हमारे साथ जुड़े हैं, अनीस से भी बात करेंगे। अनीस, आपसे ये जानना चाहेंगे, रमजान का महीना शुरू हो चुका है, जाहिर सी बात है आज दूसरा रोजा है, जो रोजेदार हैं उनके शब रोज किस तरह से गुजर पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी शदीद तर होती जा रही है। जी देखिए आज़म, जो है यहाँ पर आज दूसरा रमज़ान है, रमज़ान की 2 तारीख है, तो कल का रोज़ा जो है वो काफ़ी लोग जो है पहले दिन में रोज़ा रखते हैं। तो कल हम मक्का मस्जिद में थे, वहाँ पर भी लोगों की यही शिकायत थी कि जो है बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत उन्हें जो है मुश्किल का सामना है, क्योंकि मक्का मस्जिद में हम देखते हैं कि दूर दराज से भी लोग वहाँ पर आते हैं। एक रिवायत है, तो लोगों ने यही कहा कि जब वो एक 4-5 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आए हैं तो शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़म, मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि हम अक्सर सुनने में आता था कि जो खलीजी ममालिक में जो लोग हैं बरसरकार, वो ये कहते थे कि गर्मी इतनी शदीद पड़ती है कि एसीज़ भी काम नहीं करते। तो आज यही सुनने में आ रहा है, हैदराबाद में लोग कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 रातों से सूरत हाल ये है कि एसीज़ भी जो है वो ठंडक छोड़ने में नाकाम हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल है यहाँ पर आज़म। चलिए अनीस, बिल्कुल लोग परेशान है, एसी भी काम करना बंद कर चुके हैं। राहुल जैन, डॉक्टर राहुल जैन हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जैन साहब, आपका वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, एक डॉक्टर के नाते आप क्या सलाह देंगे लोगों से, क्या एहतियात बरतें इस गर्मी में? सबसे पहले शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा तेज जो गर्मी पड़ रही है, इसमें हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा खतरा रहता है। तो लोग धूप में ना निकले। सबसे पहला जो है 10 से 4 बजे की जो धूप है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। उस वक्त लोग अपने घरों में रहें, स्पेशली बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, ये सबसे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। या वो पेशेंट जो हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, या अस्थमा की दवाइयाँ ले रहे हैं, या मानसिक रोग विशेषज्ञ से दवाइयाँ ले रहे हैं, उन मरीजों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जो लोग रोजा रखते हैं उनको इफ्तार और सहरी के बीच में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। और पानी अगर थोड़ा गुनगुना हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब जल्दी होता है। इसके अलावा वो फ्रूट्स ज़्यादा लें, स्पेशली जिनमें पानी वाला फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज, अंगूर, टमाटर और सब्जियों में खीरा, ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। और इसके अलावा जैसे कोई मिठाइयाँ कम से कम लें, क्योंकि मिठाइयों से प्यास बढ़ती है, तो पानी की डिहाइड्रेशन होता है और हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो वो डिहाइड्रेशन, और रमजान में दिन के अंदर अगर व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इसके अलावा अगर जो लोग जैसे तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं तो उनको ये नहीं लेना है। और जो चाय कॉफ़ी पीते हैं उनको भी चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त जुड़ रही हैं। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो गर्मी की शिद्दत, उस पर चुनावी मूड दिल्ली में, किस तरह का मंजर देख पा रही हैं? गर्मी ज्यादा महसूस कर रही है, चुनावी गर्मी?
बिल्कुल आजम, मैं बता दूं कि अगले 12 तारीख को दिल्ली में वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत ही बेहद ही गर्म हो चुका है और इस समय 43, अगर मैं आज की बात करूं तो 43 डिग्री तापमान है यहाँ दिल्ली का। दिल्ली गर्मी ने इस बार भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी मंडे को सबसे ज्यादा गर्म था, दिल्ली जो था वो सबसे ज्यादा गर्म था और अभी इस समय अगर मैं बात करूं, आज की मैं बात करूं तो 43 डिग्री तापमान है और साथ ही लू भरी जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हालांकि सैटरडे और संडे यानी कि 11 और 12 तारीख को बारिश होने के आसार है, थोड़ा जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को गर्मी से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। काफी बुरा यहाँ पे मौसम है, यहाँ पे काफी गर्म हो रखा है यहाँ पे और साथ ही जो मौसम विभाग का कहना है कि जो भी लोग अभी इस समय बाहर निकल रहे हैं वो काफी हिदायत रखें, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो बीमारी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लू लग सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, अदरवाइज घर से नहीं निकलें और साथ में अपना पानी साथ में रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी की वजह से जो आसपास के जो इलाका है पूरा, मतलब दिन में आप दोपहर के टाइम पे कोई भी आदमी आपको आसपास भी सड़कों पे नजर नहीं आता है, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर मैं चुनाव की बात करूं तो दिल्ली में यहाँ पे 7 सीटों पे, लोकसभा की 7 सीटों पे चुनाव वोट पड़ने वाले हैं, 7 सीटों पे वोट पड़ेंगे 12 तारीख को। उसको देखते हुए भी यहाँ पे गर्मी का जैसा माहौल रहेगा उस तरीके से देखा जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग होती है, क्योंकि सुबह के समय लोग चाहते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो सुबह के समय लोग घरों से निकल के ज्यादा वोट डाल के वापस आ जाना चाहते हैं और फिर शाम को 4 बजे के बाद लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं, जब जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो जी इसी तरीके से यहाँ पर क्या कहते हैं, मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 11-12 तारीख को जब वोट होगा तो थोड़ा सा मौसम सही हो सकता है, बारिश होने के आसार है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वालों को कोई भी राहत नजर नहीं आ रही। बिल्कुल प्रीति, आपको रोकना चाहूंगा, अरबाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरबाज, जयपुर में आप मौजूद हैं, राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, लोग कई किलोमीटर तक दूर तक जाकर वहां से पानी लाते हैं, तो अभी से यह हाल है तो गर्मी में किस तरह, क्या सरकार की तरफ से कुछ इंतजाम किए जाएंगे या किए जा रहे हैं इससे निजात पाने के लिए? देखिए, इससे निजात पाने के लिए जो राजस्थान के अंदर जलदाय विभाग है, जो पानी के इंतजाम देखता है महकमा, उसने इस बात के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल इस साल जब सरकार बदली थी तभी से उठ रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर जो पुरानी हुकूमत थी उसने यहाँ पर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना एक चलाई थी। उसके तहत उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर इस तरह के जो पोखर हैं, तालाब हैं या झीलें हैं वो बनाई थी ताकि पानी स्टोर हो सके बरसात आने के बाद में। लेकिन बदकिस्मती से उतनी अच्छी बरसात नहीं आई, वो तमाम जो तालाब थे, पोखर थे, झील थे, वहां पर पानी स्टोर नहीं हो पाया और जो एक फ्लो बनना था जो बड़े डैम्स के लिए, वो फ्लो नहीं बन पाया। ना तो उन डैम्स के अंदर उतना पानी पहुंचा कि जिससे कि पानी की सप्लाई की जा सके, ना उन पोखर के अंदर पानी बचा क्योंकि वो बाद में धूप के साथ में उड़ गया। अभी हालात ये हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाली जो शदीद गर्मी है उसका इंतजाम करने के लिए पानी की बेहद कमी है। फिलहाल जो वाटर सप्लाई है, मैं राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूं, यहां पर पूरे दिन के अंदर सिर्फ 20 मिनट पानी की सप्लाई हो रही है। उसमें भी ज्यादातर इलाकों में पानी की सप्लाई कभी हो पा रही है, कभी नहीं हो पा रही है। जो अंदरूनी इलाके हैं राजस्थान के अलग अलग इंटीरियर के, वहां तो बहुत बुरे हालात हैं। इससे निपटने के लिए जो है जलदाय विभाग को ये यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो जो पंप है, पानी के जो हेड पंप खोदते हैं, जो अंदर से बोरिंग करते हैं, वो करके पानी की सप्लाई की कोशिश करें कि जितना। बिल्कुल अरबाज, अनीस के पास जाना चाहेंगे। अनीस, अरबाज से बात कर रहे थे, पानी की किल्लत राजस्थान में बहुत ज्यादा, हैदराबाद में भी अगर हम देखें तो यहां पर भी सबसे बड़ा मसला पानी का है। हालांकि हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं, घरों तक पानी पहुंचाया है, लेकिन क्या अब भी लोगों को इस गर्मी के मौसम में पानी की दिक्कतें पेश आ रही हैं यहां पर? जी बिल्कुल आजम, यहाँ पर हैदराबाद में पानी का जो है निज़ाम के ज़माने से ही काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर वाटर सप्लाई का निज़ाम था, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, जैसे जैसे कॉलोनियाँ आबाद होती गई, वहाँ पर उस किस्म की जो है सप्लाई नहीं गई जो पहले पुराने शहर या हैदराबाद में हुआ करता था। तो यहाँ पर जो पानी के ज़ख़ीरे हैं वो भी जो है ये कहा जा रहा है कि ख़तरनाक हद तक इसमें जो है कमी आती जा रही है। फ़िलहाल पानी जू तो सप्लाई हो रहा है, लेकिन आगे शायद 15 दिन के बाद यहाँ पर भी शदीद पानी की किल्लत हो, ऐसा समझा जा रहा है। आजम, चलिए अनीस, बहुत बहुत तो शुक्रिया। हमारे साथ राहुल जैन साहब भी जुड़े हुए हैं।
राहुल जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि 13 से 14 घंटे के रोजे हो रहे हैं, तो इसमें कोई मशवरा देना चाहें खासकर रोजेदारों को, क्योंकि 13-14 घंटे उनको भूखे प्यासे रहना है। जब इफ्तार करते हैं तो अचानक क्या वो ठंडा पानी लेते हैं, उससे तबीयत बिगड़ती है, इस तरह का कोई मशवरा देना चाहें कि किस तरह से वो रोजा इफ्तार करें अपना? जी, मैं यही बिल्कुल, उसमें ही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रूट्स जैसा मैंने बताया कि जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, और इसके अलावा पानी का सेवन करें और गुनगुना पानी ज़्यादा पिए ठंडे पानी की जगह, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होता है, और जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन की संभावना रहेगी, और डिहाइड्रेशन से हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज्म है, स्वेटिंग नहीं हो पाती है। स्वेटिंग नहीं होने की वजह से टेम्परेचर एकदम से राइज कर जाता है और बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर इंटरनल ऑर्गन्स पे भी फर्क पड़ता है। तो रोजेदारों को यही ध्यान रखना है कि पानी का सेवन सहरी और इफ्तार और सहरी के बीच में अच्छे से करें। दिन में जितना हो सकता है धूप में ना निकलें, स्पेशली 11 बजे वाली धूप और 4 बजे तक, और इसके अलावा घर में ही कन्फाइंड रहें। हल्के कपड़े पहने, लाइट कलर्स के कॉटन के कपड़े पहने जिससे स्वेटिंग इजीली हो सके, और इसके अलावा खाने के अंदर मिठाइयों का सेवन नहीं करें या चाय और कॉफी का सेवन नहीं करें। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो बीमार हैं, रोजा फिर भी रख रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा कि दवाएं दिन में तो नहीं खा सकते, सुबह और शाम का ही वक्त है, 3 वक्त दवाएं खाना, तो वो किस तरह से गैप रख के दवाएं खा सकते हैं? जी हाँ, उनके अंदर जैसे सुबह की जो दवाइयां हैं दिन में लेने की, वो तो सहरी के वक्त ले सकते हैं खाने के बाद, और जो रात की दवाइयां हैं वो इफ्तार के बाद ले सकते हैं दवाइयां। और जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं तो उनकी दवाइयों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि उनमें कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेटिक बोलते हैं, या बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जो हाइपरटेंशन की दवाई होती हैं, उनकी डोज की मात्रा कम कर सकते हैं वो, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन का खतरा बना रहता है। और इसके अलावा जैसे अगर कोई शुगर की दवाइयां ले रहे हैं तो शुगर की दवाइयों को भी वो कम करके ले सकते हैं, लेकिन लेना रात को ही है उसमें खाना खाने के बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। प्रीति, एक चीज और जानना चाहेंगे, ठंडी के मौसम में अगर हम बात करें तो दिल्ली में खासकर जो रोड पर लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए शेड्स बनाए जाते हैं, उनके रहने के लिए आशियाना बनाया जाता है। गर्मी भी इतनी शदीद है, तो क्या सरकार की तरफ से या कुछ सोशल वर्कर्स हैं उनकी तरफ से गर्मी से निजात पाने के लिए गरीबों के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आजम, मैं बता दूं कि अगर मैं दिल्ली की बात कर रहे हैं हम लोग, तो दिल्ली में बिजली और पानी सबसे मेन समस्या है। यहाँ पे शुरू से ही बिजली और पानी मुद्दा रहा है, लेकिन गर्मियां आते ही बिजली पानी सबसे बड़ा मुद्दा और बन जाता है, क्योंकि दिल्ली में बिजली जो कटौती होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ ही पानी की किल्लत यहाँ पर हो जाती है। और जहाँ तक आपने कहा कि सरकार ने किस तरीके से गरीबों के लिए इंतज़ाम किए हैं, उनके जगह जगह पे जो पानी के लिए लगाए जाते हैं, पानी पीने की व्यवस्था है, या तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ जगहों पे दिल्ली में ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अगर मैं पूरी प्रॉपर दिल्ली की बात करूँ तो ऐसे इंतज़ाम अभी सरकार की तरफ से कुछ भी नज़र नहीं आते हैं। प्रॉपर इंतज़ाम अभी यहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे ज़रूर उन्होंने पानी पीने की व्यवस्था गरीबों के लिए कर रखी है, लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगी कि दिल्ली में बिजली और पानी की जो समस्या है वो अभी भी ऐसे ही बरकरार है, और इस समय गर्मी का जो तापमान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे पानी की जो किल्लत है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और साथ ही बिजली कटौती जो हो रही है वो और ज़्यादा जो घंटे हैं बिजली कटौती के वो भी यहाँ पे अभी बढ़ गए हैं। तो इस टाइम पे पूरी तरीके से पूरे अगर सरकार की तरफ से इंतजाम की बात करें तो पूरी तरीके से सरकार अभी तैयार नहीं नजर आ रही है कि पूरी तरीके से गर्मी से कैसे गरीबों को और कैसे लोगों को राहत पहुंचाएगी। इस तरीके के इंतजाम की अगर मैं बात करूं तो पूरी तरीके से सरकार अभी तैयार नहीं नजर आ रही है। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब दिल्ली का ये आलम है, जो दारुल हुकूमत है, जो कैपिटल है, वहां का ये आलम है, तो मुल्क के दीगर हिस्सों में किस तरह का हालात होंगे उसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। प्रीति दिल्ली से आपका, और अरबाज जयपुर से, और अनीस आपका हैदराबाद से, साथ साथ ही डॉक्टर राहुल जैन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।